अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब डिज़ाइनिंग का टीचर। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे, हमने लास्ट यहाँ तक ये सारे टैग्स को कवर कर लिया है। आज हम बात करेंगे बोल्ड प्लस स्ट्रॉन्ग टैग की। हम इन दोनों टैग को सिलेक्ट कर लेते हैं और लगा देते हैं इसके ऊपर रेड कलर और कर देते हैं इसे क्रॉस कि आज हमने इन दोनों टैग्स को अपने पास कवर कर लेना है। आज हम ये समझेंगे कि बोल्ड टैग का क्या काम है, स्ट्रॉन्ग टैग का क्या काम है, दोनों में डिफरेंस क्या है। कुछ प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाएगी कि इन दोनों का आपस में डिफरेंस क्या है। जी, कंट्रोल एस कर दिया मैंने इसको और चलते हैं अपने पास सबलाइम टेक्स्ट के ऊपर। हम काम कर लेते हैं। बेसिकली ओपन किया सबलाइम टेक्स्ट को और इसमें कुछ कोडिंग लिखी लिखाई मिल गई है मुझे, तो मैं फ़िलहाल कंट्रोल एन कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे, मुझे भी लगे कि न्यू काम किया जा रहा है। डेस्कटॉप के ऊपर नाम है इसका बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग .html। एक फ़ाइल मैंने सेव कर दी, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं DOC, कंट्रोल स्पेस बार करके से मैं ऑटोमेटिक कर लेता हूँ कंप्लीट कोड को। फाइल सेव हमने कर ली, .doc किया हमने, कंट्रोल स्पेस बार करके ऑटोमेटिक कोड कंप्लीट किया। इसके मतलब मैं वीडियोस पहले बना के बता चुका हूँ। अच्छा, अब अपने पास सिचुएशन ये है, हमें जानना है कि बोल्ड और उसमें फ़र्क क्या है स्ट्रॉन्ग में। यहाँ मैंने लिखा बी टैग स्टार्ट, यहाँ मैं कर देता हूँ उसके फ़ौरन नीचे स्ट्रॉन्ग टैग स्टार्ट। ओके जी, यहाँ लिख दिया मैंने आई लव प्रोग्रामिंग। इस यहाँ पे टैग क्लोज कर देता हूँ मैं बोल्ड वाला। आई लव डिज़ाइनिंग, कुछ ये स्ट्रॉन्ग टैग भी क्लोज हो गया। कंट्रोल एस करके ओपन कर लेते हैं अपनी फ़ाइल को और देखते हैं कि हम लोगों ने जो अभी अभी काम किया है वो क्या उसकी कोई आउटपुट हमें मिलती है कि नहीं मिल पा रही। तो दोनों एक लाइन में इकट्ठे आ रहे हैं। जो ऊपर एक साइन है वो मैं पहले कैंसिल कर दूं, एक्स्ट्रा कुछ ये वाला। और दोनों को अलग अलग करने के लिए अपने पास ब्रेक का टैग होता है, मैं बीच में ज़रा BR का टैग ऐड कर दूँ ताकि कोई मसला मसाइल ना आए और हमें आसानी से चीज़ों को पिक कर जाएँ। कंट्रोल प्लस करके थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। दोनों आई, दोनों लव और प्रोग्रामिंग डिज़ाइनिंग बिल्कुल सेम है, कुछ भी फ़र्क नज़र आपको नहीं आ रहा होगा। अब फिर बात ये आती है कि जब दोनों में फ़र्क ही नहीं है तो फिर इन दोनों को बनाने की वजह क्या है, ज़रूरत क्या है हमारे पास। तो ज़रूरत को पिक करते हैं हम लोग। प्रोग्रामिंग के लेवल के ऊपर से देखा जाए तो कहा जाता है कि ये जो अपने पास होता है स्ट्रॉन्ग टैग, ये थोड़ा सा हैवी माना जाता है, थोड़ा सा एडवांस है, लेटेस्ट माना जाता है बनिस्बत इस चीज़ के। और ये बिल्कुल ट्रू भी है क्योंकि इसमें टर्म्स आ जाती है SEO के लिहाज से। अगर आप एक टेक्स्ट को बोल्ड करते हो और दूसरे टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग करके शो करते हो एज अ हेडिंग के तौर पे एज किसी चीज़ की, तो प्रेफरेबल कौन सी चीज़ होती है, हमारे जो ब्राउज़र्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग टैग को, क्योंकि बी टैग अपना ओल्ड है, पुराना हो चुका हुआ है। इसलिए लेटेस्ट जितनी भी अगर आप वेबसाइट्स देखेंगे वहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ ही मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपको थोड़ा सा और, मैं इसमें चलता हूँ क्रोम में। यहाँ लिख देते हैं हम लोग कंप्यूटर नॉलेज, लिख के हमने एंटर किया। एक वेबसाइट ओपन करते हैं कंप्यूटर नॉलेज की, जैसे कि ये मेरे पास कुछ वेबसाइट्स आ रही हैं, दोनों को ओपन करता हूँ। कंप्यूटर ये है जी अपने पास recruitment.guru, ओपन न्यू टैब, ये है अपने पास topper.com। दोनों साइट्स को मैं ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है इस चीज़ के लिए ताकि टेंशन ना बने बाद में। अब इसमें देखें कंप्यूटर नॉलेज लिखा आ रहा है, बेसिक कंप्यूटर लिखा आ रहा है, थोड़ा सा बोल्ड भी हुआ आ रहा है। हम एक काम करते हैं, इस पर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स ओपन कर रहा हूँ मैं इसका, ठीक है। इस वेबसाइट का भी सेम यही कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, व्यू पेज सोर्स ओपन किया। और अब आपको मैं चेक ये करवाना चाहूँगा कि आजकल जितनी भी वेबसाइट्स बनाई जाती हैं वो सारी की सारी को हम यूज़ करते हैं बेसिकली स्ट्रॉन्ग टैग के ऊपर, क्योंकि वो हमारे वेब ब्राउज़र जो होते हैं उन्हें जल्दी पिक करते हैं, रैंक करते हैं उन चीज़ों को। तो इसलिए आप स्ट्रॉन्ग का यूज़ करते हैं दोनों बिल्कुल सेम काम। वो थोड़ा ओल्ड चीज़ है, इस अपने पास स्ट्रॉन्ग टैग है, थोड़ा सा लेटेस्ट चीज़ है, और लेटेस्ट को ही हमेशा प्रेफर किया जाता है। जैसे कि यहाँ मैं कंट्रोल F फाइंड कर रहा हूँ और मैं आपको B लिख के दिखाता हूँ, बी टैग, बी लिखा, एंगल ब्रैकेट में लिख के दिखाता हूँ। तो यहाँ क्या लिखा आता है 0, कि बी का टैग एक बार भी इस्तेमाल नहीं हुआ। अब यहाँ अगर मैं कर देता हूँ कि स्ट्रॉन्ग टैग कहीं इस्तेमाल हुआ है
तो ये देखिए स्ट्रॉन्ग में क्या लिखा रहा है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, मैंने आपको हेडिंग दिखाई थी, स्ट्रॉन्ग टैग के जहाँ जहाँ भी किसी टेक्स्ट को नुमाया करने की कोशिश की गई है वहाँ स्ट्रॉन्ग टैग के ज़रिए नुमाया किया गया है। सेम सिचुएशन इधर भी चेक करवा रहा हूँ, कंट्रोल F कर रहा हूँ, फाइंड, यहाँ देखते हैं कि बी टैग में कुछ है, हमने बी टैग लिखा, 0/0 कुछ भी नहीं मिला हमें। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी हेडिंग्स आएंगी हमारे पास, वो तमाम हेडिंग्स, आप यहाँ से मतलब क्लिक करके डायरेक्ट भी जंप कर सकते हैं वहाँ पे, वो तमाम की तमाम आपको हेडिंग नज़र आएंगी किस चीज़ में, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर। तो स्ट्रॉन्ग टैग हमारा लेटेस्ट टैग है और हम इसी को प्रेफर करते हैं, जितनी भी अब आजकल वेबसाइट बनाते हैं उसी के तरीक़ेकार से इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल 100% क्लियर हो चुका होगा कि बोल्ड टैग में और स्ट्रॉन्ग टैग में आखिर फ़र्क था क्या। और ये हमारे पास लेटेस्ट कोडिंग है, एसईओ के लिहाज से भी लेटेस्ट है, ब्राउज़र भी इसको पिक जल्दी करता है, इसलिए हम इसी को इस्तेमाल करते हैं अपनी तमाम आने वाले वेब पेज जितने भी बन रहे हैं सभी के अंदर। उम्मीद करता हूँ सब कुछ क्लियर हो चुका है, समझ आ चुका है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा। मैं माजिद अली आपसे मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।